हेलो बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अभी बायोलॉजी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज सेक्शन डी। सेक्शन डी की बात करोगे बच्चों तो वहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं। 5 क्वेश्चन में से बच्चों आपको 3 क्वेश्चन करना होता है और एक क्वेश्चन का वेटेज जो होता है बेटा वो कितने मार्क्स का होता है, 4 मार्क का। तो अगर हम टोटल देखें तो इस जो सेक्शन डी का वेटेज है बच्चों वो कितना है, 12 मार्क्स। अगर आपने सिर्फ सेक्शन डी ही कर लिया तो आप बोर्ड एग्जाम क्लियर कर सकते हो, क्योंकि वहाँ से आपको 12 मार्क्स मिल गए और प्रैक्टिकल से अगर आपको 25 मार्क्स मिले तो भी आपका क्या हुआ, बोर्ड एग्जाम क्लियर हो गया। तो बच्चों ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बोर्ड एग्जाम का पैटर्न देखोगे बच्चों तो उसमें सारे चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते, कुछ सिलेक्टेड चैप्टर ही होते हैं बेटा जहाँ से आपको क्वेश्चन मिलते हैं। लास्ट ईयर का भी अगर आप बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो वहाँ से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से एक क्वेश्चन पूछा है, रेस्पिरेशन सर्कुलेशन से एक क्वेश्चन पूछा है, प्लांट रिप्रोडक्शन से एक क्वेश्चन पूछा और ह्यूमन रिप्रोडक्शन से एक क्वेश्चन पूछा है। तो बच्चों कुछ सिलेक्टेड चैप्टर ही होते हैं जहाँ से सेक्शन डी में आपको क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पूरा बुक उसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बेटा आज के इस वीडियो में हम उन्हीं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जहां से सेक्शन डी में क्वेश्चन आते हैं। तो आपके ये जो वीडियो है बेटा उसमें हम टॉप 10 4 मार्क के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सेक्शन डी में आएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं 4 मार्क्स के वेटेज वाले क्वेश्चन। सो बच्चों सेक्शन डी के क्वेश्चन देखिए, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, देखो, डिस्क्राइब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में बताना है बच्चों। यहाँ से आपको इसमें सब क्वेश्चन करके भी पूछ सकता है, ठीक है, तो आपको बट ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा अच्छे से प्रिपेयर करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिफाइन सिंगेमी एंड एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म। सिंगेमी क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन को भी हम क्या कहते हैं, सिंगेमी भी कहते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, फर्टिलाइजेशन। कभी कभी आपको ऐसा घुमाने के लिए दूसरा नाम देके क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में। तो डिफाइन सिंगेमी एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन, तो ये भी पूछ सकता है। साथ में बेटा इसका आपको सिग्निफिकेंस भी बहुत बार पूछता है, तो सिग्निफिकेंस भी एक बार आप प्रिपेयर करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब ओवरियन साइकिल। ओवरियन साइकिल को हम लोग और क्या कहते हैं बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी एक्सप्लेन करने के लिए आपको आ सकता है। और साथ में बच्चों इसमें सब क्वेश्चन क्या ऐड कर सकता है, व्हाट इज मेनार्क एंड मेनोपॉज, तो वो भी आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, चलो चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है बच्चों, उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ये आपको सेंट्रल डोगमा से क्वेश्चन है, प्रोटीन सिंथेसिस किसको कहते हैं, या फिर आपको इसके जगह पे लिखा होगा एक्सप्लेन ट्रांसलेशन। ठीक है, उसके बाद देखोगे बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन अगर आप देखोगे तो कहाँ पे देखने मिलता है हमको, प्लांट में। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और साथ में उसका भी आपको सिग्निफिकेंस पूछ सकता है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन हो गए बेटा क्या आपके 4 मार्क्स के। अभी आगे देखते हैं 5 क्वेश्चन कौन से हैं। तो छठा क्वेश्चन आपको देखो क्या लिखा है, डिस्क्राइब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बेटा इस बार क्वेश्चन आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि लास्ट ईयर का अगर आप बोर्ड पेपर उठा के देखोगे तो वहां पे सिर्फ आपको ब्लड वेसल्स और हार्ट से ही क्वेश्चन आया हुआ था। तो इस साल आपको ह्यूमन रेस्पिरेशन से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो आप रेस्पिरेटरी पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। लास्ट ईयर बच्चों अगर आप देखोगे तो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट का क्वेश्चन आया था, तो इस साल पॉसिबिलिटी है कि आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए 4 मार्क्स में पूछ सकता है। चलो उसके बाद अगर हम बात करें तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। बेटा ह्यूमन ब्रेन के डिफरेंट पार्ट बताने, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मिड ब्रेन, ये सब क्या है पूरा वहां पे उसको एक्सप्लेन करना है बच्चों। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो टॉपिक है यहाँ से वो सब क्वेश्चन बना के पूछता है। तो आप जो सेरिब्रम के डिफरेंट फंक्शनल एरियाज है, मेडुला ऑब्लोंगेटा का फंक्शन है, वो सब अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना, टू द पॉइंट एकदम, है ना। चलो इसके बाद 9वां क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, बायोगैस एंड इट्स कंपोजिशन, प्रोडक्शन एंड बेनिफिट। सो बच्चों यहाँ पे आपको बायोगैस क्या होता है वो बताना है, बायोगैस का कंपोजिशन क्या होता है और साथ में प्रोडक्शन करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं वो, और लास्ट में बेनिफिट ऑफ बायोगैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे बच्चों तो बायोटेक्नोलॉजी से पूछा हुआ है, एक्सप्लेन आरडीएनए टेक्नोलॉजी। पूरा जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसको एक्सप्लेन करना है, साथ में गिव एनी 2 एग्जाम्पल। तो उसके एग्जाम्पल से भी उसका एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देना है कि कौन कौन से रिकम्बिनेंट प्रोटीन हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी से आइसोलेट करते हैं। ठीक है, सो ये बेटा आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए जो आपको सेक्शन डी में आने के चांसेस है। बट बेटा मैं फिर से आपको कह रहा हूँ सेक्शन डी में वो क्या करता है, इन्हीं बड़े बड़े क्वेश्चन से सब क्वेश्चन प्रिपेयर करके पूछता है। तो इन टॉपिक को तो अच्छे तरीके से प्रिपेयर आप जरूर करना। इसके अलावा बच्चों मैंने इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए आपको गेस्ट पेपर बना के इसी यूट्यूब चैनल पर डाला है, तो आप उसको भी सॉल्व करें और चैप्टर वाइज भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताए हुए हैं, तो जाके उन वीडियोज को भी जरूर देखें। आई होप आपका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।